अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मंडी जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर खैर से होंगे। दोस्तों, जब हम लोग अंडों से भी नहीं निकले थे ना, तो अयूब डार उस वक्त का सुपरस्टार था। उस वक्त का सुपरस्टार। वो कहते हैं ना, कोई पूछे तो कहना अयूब डार आया था। पाकिस्तान में तो शूटरों की तादाद है ही नहीं, लेकिन जो वाकई में शूटर था, पाकिस्तान का शूटर प्लेयर वो एक ही था, जिसका नाम था अयूब डार। आज हम आपको अयूब डार साहब के बारे में बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान के वर्सटाइल प्लेयर का मैं जो नाम ले रहा हूँ ना, मैं आपको ये बयान करना चाहता हूँ कि अयूब डार साहब क्या थे, कि शायद आप लोगों को इसके बारे में ना पता हो। पाकिस्तान में इससे बड़ा शूटर कोई नहीं पैदा हुआ। हमारे बारे में, हमारे खानदान के बारे में ये बात कही जाती है कि जी अली असगर टोनी साहब बहुत बड़े शूटर है, गुलाम अहमद काका साहब बहुत बड़े शूटर है, जो गुलाम सरवर साहब बहुत बड़े शूटर है। जनाब, ये जो शूटिंग करते थे ना, इनकी शूटिंग अयूब डार के सामने कुछ भी नहीं थी। ये बात खुद मेरे वालिद साहब मोहतरम ने बताई है। अयूब डार साहब की एक क्वालिटी थी कि वो एक शूट को ना 4-5 एंगल से मार लेते थे। अब उनके पाँव में आउटफुट थी, 4 उंगलियों से भी शूट मारते थे, 3 उंगलियों से भी मारते थे, बॉल को कट भी करते थे, जिससे बॉल घूम के जाता था। फिर इसके अलावा इनके पास साइड वाली, फ्रंट वाली, लेस वाली, इनके पास इतनी वैरायटियां थी शूटिंग की कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब ये वो बातें हैं कि जो हमने सुनी है। मेरा जो उनसे जो राब्ता हुआ था, वो एक दफ़ा बन्नू में हुआ था, एक दफ़ा कराची में मेरी मुलाकात हुई थी। और मैं जब उनके पास बैठा, तो मेरे वालिद साहब ने बताया कि यार ये मिलो यार, ये हमारा कप्तान है, और आसिम साहब, इससे बड़ा कोई शूटर माँ ने पैदा नहीं किया। तो मैं जब उनके पास बैठा तो वो मुझे बताते थे, एक दफ़ा बता रहे थे कि एक मैच था, तुम्हारा चाचा उस वक्त खेल रहा था मेरे साथ। ये कह रहा है वो मैच था बाटापुर में। तो उससे पूछना, मैंने वहां पे 5 गोल मारे थे, 5 गोल। और ये वो बता रहे थे, बात है ये 77 की। तो इत्तेफाक हुआ, मैं फिर चाचू के पास गया, तो मैंने कहा कि चाचू से पूछा कि यार वो अयूब डार साहब मुझे ये बात कह रहे थे, उसने तो चाचू ने मुझे बताया कि मैंने जिंदगी में ऐसा प्लेयर नहीं देखा। कह रहा उस वक्त उनकी एज जरा ज्यादा थी, 78 की बात है। कह रहा जी, मैंने उनको जो बॉल फेंक रहा था ना, वो उसी एंगल से शूट मार रहे थे। यानी कि मैंने बॉल फेंकी, एक वॉली मारी, सीधी गोल। दूसरा मैंने बॉल फेंका, उन्होंने शूट मारी आउटफुट, गोल। क्या तीसरा मैंने उनको बॉल फेंका, उन्होंने रोक के जो इन स्विंग मारा, गोल। चौथी कह रहा उन्होंने शूट मारी, इस किस्म की शूट मारी, ऊपर जाके बॉल नीचे हो गया। और कह रहा पांचवी उन्होंने जो शूट मारी है, कह रहा जी आसिम, मेरे मतलब जहनो गुमान में नहीं कि उन्होंने किस तरीके से, जिसको कहते शार्प शूटिंग, छोटे एंगल से शूट मारी। तो उनके पास बहुत वैरायटियां थी। अयूब डार साहब के पास शूटिंग की बहुत वैरायटियां। इनका इंटरनेशनल कैरियर पे बात करते हैं तो 11 साल खेले, 11 साल पाकिस्तान टीम की तरफ से ये खेलते रहे हैं। ऑलमोस्ट 65 से लेके 66 76 तक ये खेलते रहे हैं। तो इनका बहुत तवील कैरियर है। रेलवे से इनका जो है ताल्लुक है, रेलवे में ये आगे थे। 1947 की पैदाइश है, 1947, कोयटा बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। और डार फैमिली से ये बिलोंग करते। और इनके बारे में एक बड़ा मशहूर वाक़या मैं बता दूं। पीआईए जिसका नाम होता था, पीआईए का नाम होता था, पीआईए की जो 11 खिलाड़ी थे ना, वो सब स्टार थे। वो एक स्टार से भरी टीम होती थी। तो जब भी रेलवे का और पीआईए का मैच आया है, और अगर पीआईए जीती है या रेलवे जीती है, तो अयूब डार साहब के गोल्स पे जीती है। 2 बंदे खेलते थे रेलवे की तरफ से,
चौधरी असगर साहब और अयूब डार साहब। चौधरी असगर साहब थ्रो करते थे, अयूब डार साहब आते हुए बॉल को वॉली मारते थे। आप इमेजिन करें कि एक बंदा थ्रो कर रहा है और वो किस तरीके से बॉल को वॉली मारता होगा। और अमूमन जब भी पीआईए हारी है, अयूब डार के गोल से हारी है। पीआईए वाले ये कहते थे कि यार भाई थ्रो नहीं करवाओ, कॉर्नर करवा दो, कॉर्नर। अयूब डार साहब कभी डी में घुसे ही नहीं, आज तक नहीं कहते कि वो डी में कभी घुसे। उन्होंने जो भी गोल किए बाहर से किए, वो डी में जाते ही नहीं थे। शूट में इतनी पावर शूट में होती थी। हमने सुना है, देखा नहीं है, सुना है। इतनी पावर होती थी कि एक दफा गोलकीपर जो है ना घबरा जाता था कि यार ये कहीं बॉल मुझे ना लग जाए। ये इतने वर्सटाइल शूटर थे, इतने डेंजर शूटर थे। शूटिंग में इनकी वो क्लास थी कि क्लास बयान नहीं कर सकते। हर एंगल से शूट करते थे, हर एंगल से। चाहे आपका लेफ्ट हो, चाहे आपका राइट हो, चाहे वो आपका एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, इन्होंने बॉल को स्विंग कर देना, बॉल को आउटफुट मार देना, बॉल को टो मार देनी। शायद टो का भी आपको पता ना हो कि जी वो आखिरी चीज है, वो भी फुटबॉल के हिस्से का एक पार्ट है टो। गो के एक बुरी मानी जाती है, लेकिन टो भी बड़ी अच्छी अपना मारते थे वो। तो ये इनका जो है एक पूरा जो है एक कैरियर है। और पीआईए हमेशा अयूब डार से डरती रही है। जब पीआईए में अब्बास बलोच, अली नवाज, सरवर सीनियर, जब्बार जैसे प्लेयर खेलते थे, तो ये इनको गेस्ट खिलाने लेके जाती थी, गेस्ट। ये ढाका भी खेले हैं, ढाका लीग ये कितना अर्सा खेलते रहे हैं बंगाल की तरफ से। और इसी तरीके से जो है ना, इनकी और भी फुटबॉल की बहुत खिदमात है। तो अयूब डार को मैंने ये सिर्फ ये बताया था कि अयूब डार का लास्ट जो टूर हुआ था वो 1976 में हुआ था। और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल को खैराबाद कह दिया था, मगर वो डोमेस्टिक फुटबॉल खेलते थे। इनकी कहानी थोड़ी सी जो है मैं बयान करना चाह रहा था, मगर मैं मुनासिब नहीं समझता। हयात है और हमारी बेहिस्सी है कि हमने उनको अभी तक पूछा नहीं हम लोगों ने बलूचिस्तान बेल्ट के साथ जो है ना बड़ी ज्यादती की, बहुत ज्यादती की है। अगर पाकिस्तान में किसी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो वो सबसे पहले कयूम चंगेजी को मिलना चाहिए था, सबसे पहले कयूम चंगेजी। और उसके बाद कैप्टन उमर साहब को मिलना चाहिए था, वो जो मिला है। लेकिन कयूम चंगेजी को ना दे के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की तौहीन करवाई गई है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की, लाइफ टाइम अचीवमेंट की अवार्ड। ये उनकी बदनसीबी। फुटबॉल में जब भी किताब खुलेगी तो पापा कयूम चंगेजी का नाम पहले आएगा, उसके बाद सारे नाम फिर बाद में। इसी तरीके से अयूब डार की खिदमात के हवाले से मैं तो सिर्फ आपको बयान कर सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने अयूब डार को देखा है उनसे एक दफ़ा पूछ लीजिएगा कि अयूब डार था कौन। मैं आपको सही बता रहा हूँ, हम लोगों को नहीं पता। हम लोगों को इन नायाब गौहर के बारे में नहीं पता, इन हीरो के बारे में नहीं पता। आप लोग तो कहते रहते हो ना मैसी वैसी फलां ढमका, ये कुछ भी नहीं थे इनके आगे, ये कुछ भी नहीं थे। अगर इनको ऐसी फैसिलिटी मिलती और इतना पैसा मिलता, ये आपको बताते फुटबॉल होता है क्या। अयूब डार के गोल ही नहीं मिलते, गोल ही नहीं मिलते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड इतना तलाश किया, गोल ही नहीं मिल रहे। सितम जरीफी देखे हमारे मुल्क की कि इस बेचारे ने इतने गोल किए कि इस बेचारे के गोल ही नहीं मिलते। आज वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है मुझे थोड़ा सा लगा था पता। तो आप लोगों से गुजारिश है, कहीं भी अगर आपको कोई पता लगे या कोई भी आप ऐसी चीज को सुने, क्योंकि चौधरी असगर मरहूम साहब मेरे पास आए थे एक दफा, उन्होंने जो है ना मुझे कुछ चीजें बताई थी, तो खैर वो बताना मुनासिब नहीं है। लेकिन अयूब डार साहब को आप देखें, उनका सोचे, और पाकिस्तान के एक अनमोल हीरे हैं।
انمول ہیرے. ایوب ڈار جیسا پلیئر پاکستان میں دوبارہ پیدا نہیں ہوگا. ہمیں ہماری بلوچستان کی وہ شان ہے، ہمارے پاکستان کی وہ شان ہے، اور یہی جو ہے ہمارا آج کا وی لاگ تھا. اور ہم ایوب ڈار صاحب کو نہ تو ہم نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جن کے منہ سے ان کی تعریف سنی ہے وہ خود بہت بڑے پلیئر تھے. تو جب ایک پلیئر کی تعریف کرتا ہے، وہی اصل میں تعریف ہوتی ہے. میں جب ان کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھے بیٹھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا وقت کا پلیئر تھا. اور اس سے بڑی بات کہ میں نے آپ کو اپنے خاندان کے حوالے سے بتا دیا کہ ہم جتنے مرضی شوٹر ہو، ایوب ڈار کے آگے کچھ بھی نہیں. وہ کہ میں بھی کوئی تھوڑی بہت شوٹنگ کی سینس رکھتا ہوں، اور جب میں بھی پریکٹس کرتا تھا تو 500-600 شوٹیں میں بھی مارتا تھا. مگر ہمارے والد صاحب نے یہ کہا ہے کہ جتنے مرضی شوٹر بن جاؤ، ایوب ڈار سے بڑا شوٹر پاکستان میں نہ آیا ہے، نہ کوئی آئے گا. تو یہ تھا جی آج کا وی لاگ. ایوب ڈار صاحب زندہ ہے، ان کا خیال کرے، اور خیال کرنے کے بعد جتنا ہو سکتا ہے ان کی ہیلپ کرے، ان کے پاس جایا جائے، ان کے پوچھا جائے. کیونکہ جو چیز مجھے لگی ہے پتہ، میں نے کہا جی میں آپ کو بتا دوں اس وی لاگ کے ذریعے. باقی یہی تھی جی آج ایوب ڈار صاحب کی کہانی. امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے. چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو.